मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है अध्याय 1 का उदाहरण नंबर 3 कक्षा 10वीं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हम हल करते हैं, क्या करते हैं हल। क्या बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 400 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हम पहले संख्या 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और संख्या 404 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक दोस्तों, तो हम संख्या 96 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो हमारा संख्या 6 में अंतिम अंक क्या है, सम संख्या है, तो हमारा 2 से ही कटेगा। 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16। ठीक दोस्तों, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 तियम 2 छक्का 12 और 2 तिहाई 6। ठीक दोस्तों, और 3 एकम 3। ठीक दोस्तों, ये अपना कट गया। हमारे 96 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 96 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। कितने अपने पास 2 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और गुणित 3। ये अपने अभाज्य गुणनखंड हो गए 96 के। हमारे पास कितने 2 है, 5 बार 2 है, तो हम 2 की घात 5 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 5 गुणित 3 और 3 की घात क्या लिख सकते हैं, 1। कुछ भी नहीं है। तो ये हो गया अपना 96 का अभाज्य गुणनखंड फैक्टर जिसे बोलते हैं। अब 400 का अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड करते हैं। तो 400 में अंतिम अंक क्या है, 4, जो कि सम संख्या है। तो हमारा ये 2 से कट जाएगा। 2 दूनी 4, 2 शून्यम 0, 2 दूनी 4। ये अभी भी 2 से कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 शून्यम 0, 2 एकम 2। 101 एक अभाज्य संख्या है जो 101 से ही कटेगी। तो 101 एकम 101। और 404 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 404 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणित 2 गुणित 101। ठीक दोस्तों, इसमें हमारी अधिक 2 कितनी बार है, 2 बार। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 यानी 2 की घात 2 गुणित 101 की घात 1। ये हो जाएगा दोस्तों। अब हमें क्या बोला था, 96 और 400 का एचसीएफ ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड का उभयनिष्ठ हो वही अभाज्य गुणनखंड यानी एचसीएफ कहलाता है। दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल यानी उभयनिष्ठ गुणनफल एचसीएफ कहलाता है। तो इसमें उभयनिष्ठ क्या है, 1 2 ये है, 1 2 ये है, मतलब एचसीएफ कितना है, 2 की घात 2 और इसमें 2 की घात कितनी है, 5। तो अधिकतम कितना होगा उभयनिष्ठ, 2 की घात 2। क्या होगा, 2 की घात 2 उभयनिष्ठ होंगे, क्योंकि 1 2 ये है, 1 2 ये, 2 2 इसमें है। 404 में गुणनखंड के और 96 में कितने हैं, 2 ये 2 से ज़्यादा है, 5 है, फिर भी 404 में कितने 2 हैं। तो हमें उभयनिष्ठ लेने, दोनों में उभयनिष्ठ जो दोनों में हो। तो हमारा 2 की घात 2 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक दोस्तों, अब हमें क्या बोल रहा है, एचसीएफ तो हो गया, अपने को बोला क्या है, एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, एलसीएम। तो हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम क्या बोला है, एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है दोस्तों, दोनों संख्याओं का यानी इन 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड के अधिकतम घात का गुणनफल और अधिकतम घातों का गुणनफल। तो अधिकतम घात कितनी है, 2 की घात 5। तो 2 की घात कितनी है, 5। और फिर उसके बाद 3 की घात कितनी है, 1। फिर कितना है, 2 तो ले लिए हैं, 2 की घात 5 अधिकतम ले ली है और 3 की घात भी ले लिए 1 और 101 बस बचा है। 101 की घात कितनी है, 101 की घात 1। ठीक दोस्तों, अब इसका गुणनखंड करते हैं। ठीक दोस्तों, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 5 का। तो क्या करेंगे, 2 की घात 5 बार गुणा करेंगे। 2 की घात 5 को इस तरह भी लिख सकते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 यानी 2 की घात 5 का मान क्या होगा, 32। तो हम क्या लिख सकते हैं, 32। ठीक दोस्तों, और गुणित 3 एकम 3 ही होगा और गुणित ये 101 को क्या लिख सकते हैं, 101 की घात को 101। अब बराबर 32 का 32 और 3 का गुणित 101 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणित 303। ठीक दोस्तों, तो हमारा बराबर क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा अपना। एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम अपना एलसीएम आ जाएगा 32 और 300। 3 का गुणा करेंगे तो अपना आएगा 9696। ठीक दोस्तों, ये अपना आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर।